वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा अवाम अच्छी तालीम, अच्छी सवारी और सेहत की सहूलियात मांगते हैं। और सुहेल आफरीदी जवाब में कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर से पेट भर सकता है? तालीम, अद्वियात, अच्छी सवारी और रोजगार मिल सकते हैं। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे, अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? वोटर के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात की बहाली के लिए सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए राबताकारी का टास्क राना सनावला को सौंप दिया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन से मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेना चाहते हैं, लेकिन सदर ममलिकत की कराची में मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं हो सकी। काज़िकिस्तान के सदर का दौरा और वज़ीर आज़म की मसरूफियात भी आड़े आ गईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और महमूद अचकज़ई की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली इजलास के दौरान ऑपोजिशन की आदत से भी मिलेंगे। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमले के केस की एटीसी पेशावर में समाअत। मुल्जिमान की तस्दीक की नादरा रिपोर्ट पेश। अदालत ने फ्री कैन को बाकायदा तरीक़ाकार के तहत नादरा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 9 मई 2023 को मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, तोड़ फोड़ करके इमारत को आग लगा दी। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर समेत मुतादिद अरकान असम्बली नामजद है। अदालत ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आपको कराची से खबर दें, कराची में खुदादाद कॉलोनी में बेकाबू कार की हलवापुरी के स्टॉल को टक्कर। हादसे के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। गर्म तेल गिरने से 4 मुलाजमीन झुलसकर जख्मी हो गए हैं और टक्कर होते ही कड़ाही से गर्म तेल छिलक कर मुलाजमीन पर गिरा, जबकि कार में मौजूद शख्स समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यह वाकया पेश आया है कराची में, जहां खुदादाद कॉलोनी में बेकाबू कार की हलवापुरी के स्टॉल को टक्कर। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान तरक्की की शाहराह पर हम कदम। दोनों ममालिक के दरमियान 37 मुफाहमती यादाश्तें और मुआहदे। पीएम हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िक सदर ने मुश्तरका एलामिये और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने काज़िकिस्तान को पाकिस्तान की ट्रांजिट बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश भी की। मेहमान सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उस्मान खान की रिपोर्ट। सदर काज़िकिस्तान कासिम जोमारात तोकायोव का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान, 2 तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब, कैदियों के तबादले और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 37 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेजात का तबादला किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेलारूस, रूस, काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इत्तफाक कर लिया गया। काज़िकिस्तान को पाकिस्तान के ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। गजा में जल्द अमन की मुश्तरका ख्वाहिश का भी इजहार। Let us make a commitment that we will take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. And let us hope that through our joint efforts, we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza, its
reconstruction. मेहमान सदर ने कहा कि सिरोल जहती तरक्की की तरफ पाकिस्तान की पेशरफ्त लायक तहसीन है, जबकि दुनिया भर में तस्लीम शुदा पाकिस्तानी दफाई सलाहियत ब्रादर मुल्क का भी फख्र है। आस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की हलाल फाइनेंसिंग सहूलियात से इस्तेफादे की पेशकश भी की। It's my great pleasure to visit Pakistan. I invited Pakistani companies to establish production facilities in Kazakhstan aimed at manufacturing goods. We also agreed to expand mutually beneficial cooperation in the defense industry. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर ने खेल और तालीम से मुतल्लिक 3 सेंटर्स के क़याम की 2 यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई की और पौधा भी लगाया। इससे कबल पीएम हाउस पहुंचने पर सदर काज़ाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और काजाकिस्तान का दोतरफा तिजारती हजम $1 अरब तक करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा $25 करोड़ तिजारती हजम को सलाहियत से कम करार दे दिया। मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, नए अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। काज़िक सदर ने दौरे पाकिस्तान को दोतरफा ताउन में अहम मोड़ करार दिया। कहा, उम्मीद है आने वाले वक्त में पाकिस्तान और काजाकिस्तान अरबों डॉलर तिजारत की बात कर रहे होंगे। Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers outlet through Gwadar and Karachi. Our trade volume, as I speak, hovers around $250 million, which is not a fair reflection of our brotherly relations and, of course, infinite potentials the two countries have. Today we agreed to strive our best to achieve a target of $1 billion trade in the next 2 years. I regard my first state visit to Pakistan as a turning point in our bilateral cooperation. Today's business forum has resulted in more than 30 commercial agreements with a total value around $200 million. I hope that in next 6 or 7 years we will be able to talk about billion and billion dollars. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ियाऊफ की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने काज़िक सदर के दौरा को दोतरफा ताल्लुकात में तारीखी संगे मील करार दिया। पाकिस्तान और काजाकिस्तान ने सियासी, मुआशी, दिफाई और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $1 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इलाकाई राबताकारी, ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट ट्रेड में ताउन पर इत्तेफाक भी किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि तालीम, सकाफत, सियाहत और तवानाई के शोबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। अहम खबर दें, अफगानिस्तान गैर कानूनी असलहे की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। अमेरिका का छोड़ा गया असला अब दहशतगर्दों के हाथ लग रहा है। अमेरिकी टीवी CNN ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्द जदीद तरीन अमेरिकी राइफल्स और मशीन गन्स इस्तेमाल करते हैं, जो वो अफगानिस्तान से हासिल करते हैं। CNN की टीम को सैकड़ों अमेरिकी साख्ता बंदूकें और दीगर असलहा दिखाया गया, जो दहशतगर्दों से कब्जे में लिए गए। और अब बात करेंगे अहम खबर की। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स का हंगामा। अहम शख्सियात को एप्स्टीन फाइल्स के तूफान ने लपेट में ले रखा है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और हेनरी क्लिंटन ने वजाहत के लिए कांग्रेस कमेटी में पेश होने का ऐलान किया है। साबिक बरतानवी वजीर पीटर मेडिल्सन पर खुफिया दस्तावेजात एप्स्टीन को देने के इल्जाम लग गया है, जिसके बाद पीटर मेडिल्सन ने लॉर्ड के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। एप्स्टीन फाइल्स में बरतानवी बादशाह के छोटे भाई शहजादा एंड्रयू को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने के संगीन इल्जामात का सामना है। बिल गेट्स की साबिक अहलिया मिलिंडा कहती हैं, साबिक शौहर को एप्स्टीन से ताल्लुक पर उठने वाले सवालों का जवाब देना चाहिए। इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बदनामे ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक सामने आया था। जेफरी की हिदायत पर इसराइल में डांस करने पर मोदी को भारतीय अपोजिशन की शदीद तनकीद का सामना है। नॉर्वे की शहजादी के बेटे पर तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और मुनशियात समेत 38 इल्जामात पर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। इल्जामात साबित होने पर तवील कैद की सजा भी हो सकती है।